आज हम बनाएंगे बढ़िया सी छाछ से कढ़ी। और इसके लिए मैंने 1 कटोरी बेसन ले लिया है। आपके पास मेजर कप हो तो आप वो भी ले सकते हैं, या फिर घर की कोई भी 1 कटोरी ले लीजिए। और उस बेसन को अच्छे से छान लीजिएगा। और यहाँ पर आज मैं कढ़ी छाछ से बना रही हूँ। तो ये छाछ है जो बिल्कुल गाँव की प्योर छाछ है। और ये छाछ की जो वैरायटी होती है उस पर निर्भर करता है कि हम उसमें कितनी मात्रा में डालें। तो यहाँ पर मैंने फ़िलहाल थोड़ी सी छाछ डाल के उसमें हल्दी और लाल मिर्च डाल के चम्मच से ऐसे ही फेंट लिया है। इससे होगा क्या कि हमारे जो बेसन में है लम्स नहीं पड़ेंगे। और आप जानते हो कि जो छाछ वगैरह होती है ना, घरों से आती है, तो कई बार ऐसा होता है उसमें तूड़ा वगैरह कुछ गिर जाता है। ऐसा कुछ ना हो तो इसलिए मैं इस छाछ को भी छन्नी से छान रही हूँ। तो अब यहाँ पर जो हमारी छाछ है ना, ये बहुत काफ़ी गाढ़ी मात्रा में है, क्योंकि ये प्योर वहीं से लाई गई है जहाँ से दूध और दूध घी छाछ वगैरह मिलता है। तो अगर आपकी छाछ जो जैसे हमारे यहाँ पे आते हैं तो वो बहुत पतली छाछ होती है, तो वो हमें ज़्यादा मात्रा में डालनी पड़ती है। लेकिन ये गाढ़ी छाछ है तो इसकी मात्रा हमें कम डालनी पड़ेगी। और साथ ही साथ इसकी खटास पे भी निर्भर करता है कि अगर छाछ बहुत ज़्यादा खट्टी हो तो आप उसे कम यूज कीजिए। अब इसे मैंने तेज़ गैस पे रख दिया है और इसमें उबाल आ रहा है, लेकिन मैंने इसमें नमक नहीं डाला है तो इसलिए इसमें उबाल कम आ रहा है। अब इसमें मैंने करीब 5-6 कलियां लहसुन की और 1 इंच अदरक का टुकड़ा कस कर डाल दिया है, और जो अदरक है छोटे उसमें ही डाला है। अब ये थोड़ी देर बाद मैंने इसमें अब नमक डाला है, तो ये करीब 10 मिनट हो चुके होंगे। अगर हम पहले ही नमक डाल के पकाते हैं ना, तो इसमें कढ़ी में उफान बहुत आता है। और ये बात मैंने अपनी शादी के बाद अपने ससुराल में अपनी सासू माँ से सीखी, क्योंकि हमारे पियर में ये पता ही नहीं था और हम शुरू में ही नमक डाल दिया करते थे। इतना तो पता था कि उफान आता है, लेकिन ये नहीं पता था कि नमक डालने ना डालने से भी उफान कम ज़्यादा होता है। अब हम कढ़ी को सिम गैस पे पकने रख देंगे। और यहाँ पर मैंने बेसन ले लिया है 1 कटोरी ही, और इसमें नमक, लाल मिर्च, कटा हुआ प्याज डाला है और थोड़ा धनिया, थोड़ी हरी मिर्च, और ये सब डाल के हम मिला लेंगे। और थोड़ा हम पानी डालेंगे इसमें, और अच्छे से इसका बेसन का डो तैयार करेंगे। डो नहीं, यहाँ पे हमें लिक्विड चाहिए थोड़ा। अब यहाँ पर मैंने इधर 1 पिंच सोडा डाला है। 1 पिंच सोडा डालने से क्या होगा कि जो आपके पकोड़े बनेंगे ना, बहुत ही सुपर सॉफ्ट बनेंगे। मैंने काफ़ी मतलब जैसे कई बार रिश्तेदारियों में जाते हैं या अपने घर में या कहीं भी, तो वहाँ पे मैंने देखा है कि पकोड़े है ना कई बार हार्ड बनते हैं। तो सबके बनाने का तरीका अलग अलग होता है, बट जो हमारे पियर में था वही मैं यहाँ भी फॉलो करती हूँ। तो इसमें 1 पिंच सोडा डाल देंगे ना आप, तो जो आपकी पकौड़ियाँ हैं वो बहुत ही सुपर सॉफ्ट बनेंगी। दूसरा, इसे फिर थोड़ी 15 मिनट के लिए रेस्ट पर रख दें, और फिर उसके बाद अच्छे से फेंट के फिर बनाएं। अब ये आपकी मर्ज़ी है कि चाहे आप हाथ से बनाएं या चम्मच से बनाएं। अब हाथ से बनाते हैं ना, तो उससे होता क्या है कि हम उतनी देर हमें और कोई दूसरा काम हम कर नहीं सकते। लेकिन अगर हम इस तरह से चम्मच से डालते हैं तो आपके हाथ भी गंदे नहीं होते हैं। और अगर आपको कोई दूसरा काम भी करना है, जैसे कोई एक्स्ट्रा सब्ज़ी दूसरी बन रही हो साथ में, तो वो भी आप आराम से बना सकते हैं। तो यूजुअली ये पकोड़े हैं जो सिक रहे हैं, पहले जब आप डालिएगा तो स्लो गैस पे डालिएगा, और जब जैसे थोड़े सी पक जाएंगे तब थोड़ा से गैस को हाई कम करके पकाइएगा। और गोल्डन होने के बाद, गोल्डन ब्राउन होने के बाद आप इसे निकाल लीजिएगा। और ये पकोड़े ना कढ़ी में हम जब भी डाल के बनाते हैं ना, तो बहुत ही सुपर सॉफ्ट होते हैं और कोई खाने में भी बहुत स्वाद लगते हैं। और इसमें ना हींग ज़रूर डालिएगा, क्योंकि जो कढ़ी होती है वो हमारी बादी करती है। और जो इसमें हमने अदरक लहसुन डाला है ना, वो भी इसलिए ही डाला है। और जो छाछ की कढ़ी होती है इसका अलग टेस्ट होता है, और ये आपकी छाछ पर भी निर्भर करता है कि वो छाछ कैसी है, वो पतली है, गाढ़ी है, या उसमें कोई फ्लेवर तो ऐड नहीं है, तो ये उस पर भी निर्भर करता है। तो अब यहाँ पर मैं ये मेरी कढ़ी पक चुकी है, और मैं करीब
कम से कम कड़ी को 1.25 से 1.5 घंटा मैं इसे पकाती ज़रूर हूँ और स्लो गैस पे ही पकाती हूँ। तो जब भी कड़ी कभी भी आप बनाएं इस तरीके से, जैसे मैंने मेजर लिया है कि अगर आप 1 कटोरी बेसन ले रहे हैं तो उस कड़ी को पकाने में टाइम भी ज़्यादा लगता है। और आप मेरी दूसरी सिंपल दही वाली कड़ी की जो रेसिपी है वह भी आप देख सकते हैं, तो उससे आपको और अच्छे से मेजर पता चल जाएगा। क्योंकि ये छाछ है तो छाछ में कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि जो पतली छाछ होती है ना उसमें आपको पानी ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि वो छाछ ही इतनी पतली होती है। और जब कभी भी कड़ी बनाए ना, कम से कम 1.25 घंटा, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 घंटा आप पका सकते हैं। अब यहाँ मैंने इसमें तड़का लगाने के लिए राई ले ली है, मेथी दाना है और साबुत धनिया है, हींग है और थोड़ी सी सूखी लाल मिर्च, और ये है कड़ी पत्ते। कड़ी पत्ते तो इस कड़ी की जान है। हर कड़ी में अगर जब तक कड़ी पत्ते ना डले तो समझो कड़ी अधूरी है। बिना पकोड़ों के और बिना कड़ी पत्ते के कड़ी अधूरी है। और जो कड़ी में 4 चांद लगाते हैं उसमें मेथी दाने और हींग का भी बहुत ही बेनिफिट होता है, साथ ही साथ इसका अलग टेस्ट होता है। ये थोड़ी सी मैंने देगी मिर्च ले ली है, ताकि हमारी कड़ी में जो ऊपर से छोका लगाया जाएगा उसमें अलग से अच्छा सा रंग आएगा। अब ये तेल है जो पकोड़ों का बचता है ना, उसी में से मैंने वो वाला सरसों का तेल ले लिया है। और जो सरसों का तेल है ना, वो कड़ी पकोड़े बनाने के लिए और कड़ी में तड़का लगाने के लिए सबसे बेस्ट होता है। और आगे आपकी इच्छा कि आप कौन सा तेल निर्भर करते हैं कड़ी बनाने में। तो बिना पकोड़ों के तो कहा जाता है कि मेरी सासू माँ एक कहावत कहती थी कि कहा जाता है कि बिना जब तक कि कड़ी में पकोड़े ना डालो तो वो बिना ब्याही रहती है। इस तरीके से कुछ कहावत कहती थी। सो मुझे ज़्यादा तो याद नहीं है, पर इतना ही याद है। तो बिना पकोड़ों के कड़ी अधूरी रहती है। अगर आप पकोड़े नहीं डालते तो उसमें चाहे मिक्स वेज डालें या कुछ और अन्य चीज़, पर उसमें कुछ ना कुछ डाला ही जाता है। अब ये मैंने बिल्कुल स्लो गैस करके और एक ढक्कन आगे डाल लिया है, ताकि ये कुछ भी हरी लाल मिर्च राई वाई ये तड़क के आपके फेस वगैरह पे उभर के ना लगे। और गैस बंद करने के बाद मैंने इसमें देगी मिर्च डाली है और अब मैं इसे कड़ी में मैंने इसे डाल दिया है। अब थोड़ा ट्राईपॉड से मतलब डालते टाइम दिखाने में एकदम क्योंकि सूट में जो मुझे खुद ही करना पड़ता है तो एकदम दिखाना पॉसिबल नहीं होता, तो इसलिए थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है। अब मैंने इसमें थोड़ा कसूरी मेथी डाल दी है, और कसूरी मेथी से ना इसमें बहुत ही अच्छी और बढ़िया सी खुशबू आती है। अब थोड़ी सी मैं ये जो भी तड़के में बचा था वो सब मैंने उसमें तेल में डाल दिया। शायद कड़ी पत्ते बच गए थे तो वही मैंने इसमें डाल दिया ताकि वो भी अच्छे से तड़क जाए। अब इस पैन में मैं 1 चम्मच कड़ी डाल के इसको भी निकाल लूँगी, या फिर जब जैसे हमें कड़ी बाद में खानी होगी तो हम उसे फिर खा सकते हैं। अब ये गैस है मेरा जो कड़ी बन रही है, स्लो गैस पर है। देखिए आप देख रहे होंगे कि इसमें उबाल आ रहा है अच्छे से। और अब मैंने इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डाला है। गरम मसाला डालने से इसमें सारी उनका टेस्ट आ जाएगा अच्छे से। और साथ में साथ आपके पास अगर हरा धनिया कटा हुआ है तो आप वो भी डाल सकते हैं। मेरे पास यहाँ कटा हुआ था तो मैंने यहाँ पर डाल दिया है। और आपकी बढ़िया सी छाछ की कड़ी है जो बनकर रेडी हो गई है। तो ये कड़ी भी खाने में बहुत ही स्वाद होती है और टेस्टी होती है। तो जैसे आप मैंने यहाँ तड़का लगाया तो उससे जस्ट 5 मिनट पहले ही मैंने इसमें कड़ी में पकोड़े ऐड करे थे। पकोड़े मैं 1.25 घंटे बाद ऐड करती हूँ, और ये नहीं कि कड़ी भी पक रही है और तभी मैंने पकोड़े बना कर डाल दिए। जब मैं कड़ी पकाने रखती हूँ तो उस टाइम मैं पकोड़े बनाने के लिए प्याज वगैरह ये काटने की तैयारी करती हूँ। तो इतने आराम से एक तरफ तेल गर्म करने रख देती हूँ स्लो गैस पे। और कड़ी के साथ ही जो चावल है मोस्टली आप सब जानते हो कि वो भाप वाले चावल बनाए जाते हैं, यानी कि जो पानी से निथार के बनाए जाते हैं।
लेकिन एक तरीका जो मेरी सासू माँ ने सिखाया था वो ये वाले चावल हैं कि जैसे कुकर में बस हमने चावल धो के डाल दिए। इससे पहले मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिया था। उसमें नमक डाला स्वाद के अकॉर्डिंग और हल्का सा गरम मसाला ये मैं अपनी तरफ से ऐड करती हूँ। और इसमें जीरा नहीं डालती, अगर कभी मन हो तो छोंक सकते हैं। और फिर पानी डाल के, पानी इतना रखिएगा जैसे अब मैं अंदाज़ा इस तरीके से बता रही हूँ कि सिर्फ 1 इंच के बराबर चावल से थोड़ा सा ऊपर हो। तो हम उन लोगों को थोड़े सॉफ्ट चावल पसंद है, तो उस हिसाब से हल्का सा ज़्यादा पानी मैं डाल रही हूँ। और यहाँ पे बिल्कुल आधा या 1 चम्मच तेल डालेंगे। तो ये चम्मच से नाप मैं आपको दिखाने के लिए बता रही हूँ। सिर्फ इतना सही ऑयल हम चावल में डालते हैं और इस तरीके से ही खाते हैं। जबकि मेरे पियर में तो जब कभी भी चावल बनते थे तो हमेशा जीरे वाले छोंक कर ही बनते थे और साथ ही साथ उसमें लौंग, काली मिर्च, तेज पत्ता। बट यहाँ ससुराल में मैंने आकर अपनी सासू माँ से इस तरह के चावल बनाने सीखे और ये पकोड़े बहुत ही सुपर सॉफ्ट होते हैं। साथ ही कढ़ी भी हमारी बनकर रेडी हो गई है। और जो ये चावल है बिल्कुल कम ऑयल में बने हुए हैं और कढ़ी भी हमारी बहुत ही बढ़िया मज़ेदार बनी है। और ये कढ़ी, चावल, आंवला मिर्ची और रोटी खानी हो आप तब इसे एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये छाछ की कढ़ी और इस तरह के 0% ऑयल वाले चावल आपको पसंद आए हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मुझे बताइएगा क्या आप लोग भी इसी तरह से छाछ की कढ़ी बनाते हैं। और मैंने जो कुछ अपने ससुराल में आके सीखा अपनी सासू माँ से, वह मैंने आपसे शेयर किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।